नमस्कार। मैं डॉक्टर हेमंत कुमार, सहायक आचार्य हिंदी, इस ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत करता हूँ। रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि भूषण, जिनके बारे में प्रख्यात है कि उन्होंने उस दौर में वीर रस की कविता को नया उत्कर्ष दिया, जिस दौर में श्रृंगारिकता साहित्य का प्रधान विषय हो रही थी। इसलिए अपने युग में भूषण एक तरह से वीर रस के पर्याय से लगते हैं, और हम में से अधिसंख्य ने मान रखा होगा कि उन्होंने केवल वीरता परक रचनाएं लिखी हैं, जबकि सच ये नहीं है। उन्होंने श्रृंगार, वैराग्य, शांत रस संबंधी रचनाएं भी लिखी हैं। वे अल्प परिमाण में हैं, कम संख्या में हैं, किंतु लिखी हैं। आज ऐसे ही एक रचना है भूषण की, जो प्रेम, सौंदर्य और श्रृंगार से आविष्ट है। भूषण के बारे में जो लोकप्रिय धारणा हमारे भीतर घर कर गई है कि वे केवल वीर रस के कवि हैं, ये अधूरा सत्य है। यद्यपि उन्होंने वीर रस का जैसा उत्कर्ष अपनी कविता में प्रदर्शित किया, वैसा उस दौर का अन्य कोई कवि नहीं कर पाया। फिर भी उन्होंने इतर रसों का भी कुछ एक रचनाएं लिखी। आइए पढ़ें। अतिशोध भरी सुखमा सुखरी, मुख ऊपर आए रही अलके। कवि भूषण अंग नवीन, विराजत मोतिन माल ये झलके। उन दोन की मनसा मनसी, नित होत नहीं ललना ललके। भरी भाजन बाहर जात मनो, मुस्कान की धो झलकी झलके। कवि ने नायक नायिका के प्रेम का वर्णन किया है। अब ये नायक नायिका कौन है? साधारण नायक नायिका हो सकते हैं, कोई राजा रानी राजकुमारी कुछ हो सकते हैं, लेकिन रीतिकाल तक एक संकोच भाव था श्रृंगार वर्णन को लेकर के। इसलिए कवियों ने राधा और कृष्ण को आश्रय बनाया। भिखारीदास ने तो लिख भी दिया था कि आगे की सुकवि रीज हेतु कविताई ने, तो राधिका कन्हई सुमिरन को बहाना। आगे जो आने वाले कवि हैं, वे यदि इस कविता का मान सम्मान करते हैं, से यश देते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। काव्य की कसौटी पर इसे परख कर इसका मान मूल्य बढ़ाते हैं तो अच्छी बात है। अगर नहीं भी ऐसा नहीं भी करते हैं, कविता का स्तर अच्छा नहीं होता, तो भी कोई बात नहीं। राधा और कृष्ण का इस बहाने नाम तो आ जाएगा, तो हम नायक नायिका राधा कृष्ण को मान सकते हैं। कवि वर्णन कर रहा है। अति सौंध्य भरी सुखमा सुखरी। अति सौंध्य, सौंध्य यानी सुगंधित, अत्यंत सुगंध से भरपूर। सुषमा सुखरी, वह जो नायिका है। सुखमा यानी सुषमा, सुषमा का अर्थ होता है सौंदर्य, सुंदरता। और सुंदरता कैसी है? खरी, खरी सुंदरता है। कहीं कोई कृत्रिमता, कोई बनावटीपन नहीं है, खरी है, सुखरी, एकदम खरी है, एकदम खरा निखालिस सौंदर्य। वह नायिका अद्भुत सौंदर्य भरी है, बहुत खूबसूरत है। उसके अंग प्रत्यंग बड़े सुंदर हैं, और उसकी सुषमा से परिपूर्ण सुंदर मुख पर, मुख ऊपर आई रही अलकें। उसके सुंदर मुख पर एक दो जुल्फों की लट बिखरी हुई है। अति सौंध्य भरी सुखमा सुखरी, मुख ऊपर आई रही अलकें। अलकें यानी जुल्फें, मुख पर जुल्फों की लट, बालों की लट बिखरी हुई है। बालों में सुगंधित द्रव्य प्रयुक्त हुए होंगे, तेल आदि लगा होगा।
तो वह अलग सुगंधित भी है, सुवासित भी है। इसलिए कवि ने आरंभ में लिखा, अति सौंध्य भरी, अत्यंत सुगंध से परिपूर्ण, सुषमा सुखरी और अत्यंत सुषमापूर्ण, सुंदरता से परिपूर्ण। मुख पर अलकें बिखरी हुई हैं, सुखरी मुख ऊपर आई रही अलकें, मुख पर जुल्फे बिखरी हुई हैं। कवि भूषण अंग नवीन विराजत, मोतिन माल हे झलके। कवि भूषण कहते हैं कि उस नायिका के अंग प्रत्यंग में नवीनता है, नयापन है। संस्कृत की महान कवि कालिदास ने लिखा था कि सौंदर्य वही है जो नित्य नवीन हो, नित्य नमाम बुपेत, इसमें नयापन नजर आए, नवीनता हो, वह सौंदर्य है। कवि भूषण अंग नवीन विराजित। कवि भूषण कहते हैं कि उनकी नायिका के अंग प्रत्यंग हैं, उनमें एक निराला सौंदर्य है, एक नव्य सौंदर्य है, नवीन सौंदर्य है। मोतिन माल ये झलके, और जो ये है हृदय स्थल है, वक्षस्थल है, वहाँ मोतियों की माला धारण की हुई है, मोतियों की माला गले में सुशोभित है। उन दोउन की मनसा मनसी, उन दोनों की मनसा, मनसा मनोकामना, अभिलाषा, इच्छा, राधा और कृष्ण की, नायक और नायिका की, प्रिय और प्रियतमा की जो अभिलाषा है, कामना है, वह उत्तरोत्तर नवीन उत्कर्ष को प्राप्त हो रही है। उनमें प्रेम निरंतर बढ़ता रहा है। वह लालसा कैसी है? मन सी, मन के जैसी है। अब मन तो नित्य नवीन कल्पनाएं करने वाला होता है, तो उनकी अभिलाषाएं भी इसी प्रकार मन की तरह अनंत हैं, गतिमान हैं, चंचल। उन दोउन की मनसा मनसी नित होत नई ललना ललके, उनकी मनोभिलाषा नित्य नवीन रहती है। उन्हें प्रेम में कभी तृप्ति नहीं मिलती, उनमें एक दूसरे के प्रेम के प्रति नित्य आकर्षण बना रहता है, हमेशा एक ललक बनी रहती है। नित होत नई ललना ललके, वह प्रीति नई नई होती जाती है, वह प्रेम नया नया होता जाता है, वह सौंदर्य के प्रति आकर्षण है, वह नित्य नवीन होकर के बढ़ता जाता है। ललना ललके, वह जो ललना है, वह जो नव यौवना नायिका है, वह ललक रही है प्रियतम के प्रेम के लिए। और ये जो ललक है, ये जो अभिलाषा है, ये जो उत्कंठा है प्रेम के प्रति, इसने नायिका के सौंदर्य को अधिक बढ़ा दिया है। प्रेम में है और संयोग में है, इसलिए उसके अधरों पर, उसके होठों पर सदैव मुस्कान रहती है, इसलिए वो ऐसी लग रही है भरी भाजन बाहर जात मनो मुस्कान के धो छवि की झलके। जब वह मुस्कुराती है नायिका, अभिलाषा से परिपूर्ण, हृदय में प्रेम से परिपूर्ण भावनाएं हिलोरे मार रही हैं, और तब जब उसके होठों पर मुस्कान नजर आती है तो ऐसी लगती है मुस्कान की दो छवि की झलके। वह उसके अधरों पर मुस्कान ऐसे सुशोभित है, भरी भाजन बाहर जात, भाजन यानी पात्र, बर्तन, कोई भरा हुआ बर्तन है, उसमें और अधिक सामग्री डाली जाए, पानी, दूध, ऐसा कुछ डाला जाए, तो वह बाहर छलकने लगता है। भरा हुआ पात्र है, वह बाहर की ओर उसका द्रव्य है वो छलक जाता है। दूध से भरा तो दूध बाहर छलक के गिर जाएगा, पानी है तो पानी बाहर छलक के गिरने लग जाएगा। उसी प्रकार से जब वह नायिका मुस्कुराती है तो उसका सौंदर्य भी और अधिक बढ़ जाता है। ऐसा लगता है मानव सौंदर्य है वो छलक कर नीचे ढुलक रहा है, बिखर रहा है, फैल रहा है। भरी भाजन बाहर जात मनो मुस्कान की नोक छवि की छलके, मुस्कान के माध्यम से उसकी छवि, उसका सौंदर्य ऐसे छलक रहा है मानो कोई द्रव्य से भरा हुआ पात्र, कोई बर्तन, दूध पर जल आदि से भरा हुआ बर्तन है, उसमें से वो द्रव्य छलक रहा हो। उसी तरह से उसका सौंदर्य बाहर जैसे बिखर रहा है, फैल रहा है। घनानंद याद आते हैं जब उन्होंने लिखा धरहे मन रूप अभी धरते, मानो रूप है वह धरती पर जैसे चू पड़ेगा, उसी तरह का उस मेल खाता हुआ चित्र है वह भूषण ने यहाँ खींचा है। भूषण ने तलवारों की टंकारे झंकारे सुनी हैं,
उनके बीच यदि कवि के हृदय में कहीं सुकोमल भाव कहीं रहा होगा तो उनको लेकर उसे थोड़ा स्वर दिया है कवि ने, श्रृंगारिक बनने का प्रयास किया है और कवि इसमें पूर्णतः सफल भी रहा है। सरल और अच्छी कविता है। धन्यवाद।